मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। गहरी नींद में सोने का यह नाटक छोड़ दो और उठकर मेरी बातों का जवाब दो। कम ऑन, गेट अप। ऐसे गेट अप। मत छुओ मुझे, डोंट टच मी। तुम डॉक्टर स्नेहलता के पास मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसका कत्ल करवाने गई थी। बोलो क्यों? जवाब दो मेरा। हाँ, गई थी। क्या करोगे? जान से मार डालोगे? मारो। वो मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें किसी भी सूरत में उसे खत्म नहीं करने दूंगा। मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मेरे मर्जी के बगैर अबॉर्शन नहीं करा सकती। दुनिया और कानून की नजर में मैं तुम्हारा पति हूं। माय फुट, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए और मुझे हर हालत में वो बच्चा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया, इफ एनीथिंग हैपेंस टू दैट बेबी ऑफ माइन, तुम जिंदगी भर होमिसाइड के जुर्म में जेल में सड़ती रहोगी। जो जी में आए करो, लेकिन मैं तुम्हारे इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ओह गॉड, तुम मुझे उठाकर सड़क पर क्यों नहीं फेंकते थे? मुझे तलाक क्यों नहीं देते? नहीं, भगवान ने तुम्हें यह एक सुनहरा मौका दिया है अपनी उजड़ी जिंदगी बसाने का। इसे गनीमत जानो और पागलपन छोड़ दो। बंद करो ये सस्ती जज्बाती बातें। इस काल कोठरी में एक ही छत के नीचे अब करीबन 2 महीने से हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? मैं तुम्हारी बूढ़ी मरीज माँ की खातिर कब तक ये नाटक रचाती रहूंगी? मेरी माँ के बारे में फिर एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकालो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? You coward! बेटे, ये क्या आवाजें हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ है माँ, वो किताबों का शेल्फ गिर गया है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। मुझे तलाक चाहिए। I want a divorce. ठीक है, लेकिन तब जब तुम इस बच्चे को जन्म दे दो। नहीं, मुझे अभी तलाक चाहिए। वो ना ही हो सकता है और ना ही होगा। पहले तुम्हें मेरे इस बच्चे को जन्म देना होगा। मैं इसी बच्चे की कसम खाकर तुम्हें वादा देता हूं कि इसके जन्म के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम क्या मुझे अपनी बांदी समझते हो जो तुम्हारे हर हुक्म पर चलेगी? मिनी, तुम भूल रही हो कि मैं एक वकील हूं। तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस सूरत में भी नहीं कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मैं क्या करूं? तुम्हें चंद महीनों के लिए फॉर अ चेंज नॉर्मल बन के जीना होगा। उसके बाद तो तुम्हें आजादी मिली जाएगी। मिनी, मैं भी इस नाटक से तंग आ चुका हूं। मैं भी तुमसे अलग रहना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूं। मां कई दिनों से कह रही है कि हमें तुम्हारे पिताजी को जाकर यह बता देना चाहिए कि वो नाना बनने वाले हैं। तुम्हें अंदाज नहीं है कि वो कितने खुश होंगे। मैं परसों कोर्ट नहीं जा रहा हूं, हम उसी दिन चले चलते हैं। मैं नहीं, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। अंडरस्टैंड?
टैक्सी तुम यहीं रुको। अरे मिनी, तुम खुद आ गई, मैं तो ड्राइवर भेजने वाली थी। इट्स ऑल राइट, अब तो आदत हो गई है टैक्सी में घूमने फिरने की। ड्राइविंग की झंझट से ही बच गई। चलो अंदर चलो, इनको जाने दो। नहीं, इसे यहीं रुकने दो। चलो तुम बैठो, मैं चाय मंगाती हूँ। वुड यू लाइक सम कॉफी? कुछ भी चलेगा। हरी जी, कॉफी लाना। तुम्हारे लिए हम दोनों कितने परेशान हैं, तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, इसीलिए मेरी परेशानी डैडी से डिस्कस करने नहीं गए थे। आदित्य नहीं चाहता कि तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी टूट जाए। अगर भीष्म अंकल को तुम्हारे झगड़े के बारे में जरा भी पता चला तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इसीलिए भी हम नहीं गए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। देखो मिनी, इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता। जो है उसे देखो, परखो। सुराबों के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं। मैं सुराबों के पीछे नहीं भाग रही हूँ सीमा। मैंने उस खत में सब कुछ लिख दिया था जिसका तुमने जवाब तक नहीं दिया। सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वो तुम्हारे साइड की कहानी थी। नील से भी बात करेंगे, उसके बाद ही मैं तुम्हें कोई मशवरा दे सकूंगी। कल रात बहुत झगड़ा हुआ। उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद भी तुम कहती हो कि मैं उसके साथ निभाने की कोशिश करूं? बात ही कुछ ऐसी हुई होगी। देखो, मैं नील से ज्यादा नहीं मिली हूं, लेकिन आदमी को पहली ही नजर में पहचाना जा सकता है। वो मुझे एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान लगा। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिसकी वजह से उसने तुम पर हाथ उठाया। अब मैं क्या करूं सीमा? हनीमून पर न चाहते हुए भी मैं जज्बात में बह गई और मुझसे ऐसी भूल हुई जिसकी सजा मैं इस वक्त भुगत रही हूं। मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं सीमा। ये तो खुशी की बात है, और तुम इसे सजा कह रही हो? मैं उस आदमी के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती जिसने मुझ पर पहले दिन से ही शक करना शुरू किया, जिसने मुझे अपने पास इसलिए रखा कि कहीं उसकी बीमार मां का दिल डूब न जाए। आई हेट हिम। वो तो ठीक है, लेकिन कल उसने तुम पर हाथ क्यों उठाया? मैंने उसे यही कहा कि मैं इस बच्चे को किसी भी सूरत में रखना नहीं चाहती, अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। बस उसी पर वो आपे से बाहर हो गया। तुम नहीं जानती हो सीमा, वो कितना जालिम है। कुछ करो प्लीज, मुझे इस अजाब से बचाओ, डैडी को समझाओ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये बच्चा सिर्फ उसी का है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने हाथों से अपने बच्चे का गला घोटना चाहती हो? हद हो गई। समझने की कोशिश करो सीमा, नील भी मुझसे अलग होना चाहता है। तो फिर क्या परेशानी है? एक दूसरे को तलाक दे दो। उससे पहले उसकी एक शर्त है, वो ये कि पहले मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही मैं उससे छुटकारा पा सकूंगी। तुम इतनी पढ़ी लिखी और समझदार हो, इतने बड़े होटल को अकेली संभाल लेती हो, अपनी जिंदगी को नहीं संभाल सकती? अरे पगली, औलाद होगी तो तुम्हें एक सहारा मिलेगा। नील अलग हो जाएगा तो हो जाएगा, जाने दो। तुम्हारी अपनी औलाद तो तुम्हारे पास होगी। अरे तुम जाओ, मैं बनाऊंगी। अच्छा, तुम्हें किस चीज की कमी है मिनी? अब तुम्हारा बच्चा भी होगा। बच्चे के बगैर औरत अधूरी होती है। तुम माँ बन जाओ, फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम में कैसी शक्ति आ गई है। अब तो अगर मैं चाहूं तो भी इस बच्चे से छुटकारा नहीं पा सकती। वो वकील है, मालूम नहीं मुझे किस कानूनी उलझन में डाल देगा। वो तुम उसकी फिक्र क्यों करती हो? अब तुम सिर्फ बच्चे की फिक्र करो। अंकल को मालूम है कि तुम माँ बनने वाली हो? नहीं। फिर उन्हें जाकर ये अच्छी खबर सुना दो।
तुम्हें नहीं मालूम वो कितने खुश हो जाएंगे। वो समझता होगा कि तलाक के बाद वो उस बच्चे को ले जाएगा। कभी नहीं दूंगी, तड़पाऊंगी, तुम देख लेना। चलो तड़पाओ, रुलाओ, जो कुछ भी करो, लेकिन इस बच्चे को न छेड़ो। गिव इट अ चांस। तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया है सीमा, थैंक यू। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, जरूर जन्म दूंगी। यही मेरी मुक्ति का रास्ता है। जीऊंगी अब सीमा, घुट घुट कर मरूंगी नहीं। थैंक यू। Okay, Minnie. Look after yourself. थैंक यू सीमा। ये कौन आया था टैक्सी में? नहीं आई थी आज, वो बहुत What to upset hell है। with her? यस, अधिकारी स्पीकिंग। अधिकारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सिला दिया है आपने पापा की दोस्ती का धनराज खानदान को। ऐसा क्या किया है मैंने, कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से आप इतने नाराज हो गए? क्या कह रहे थे आप कि आपने आसपास का कोई मकान नहीं खरीदा? सच कहता हूं, हमने नहीं खरीदे। माफ कीजिए अधिकारी साहब, झूठ बोल रहे हैं आप। पहले तो सिर्फ हमारे चाचा हजूर मनमोहन जी ही हमारे घर के इर्द गिर्द नजर आते थे, लेकिन आज उस राजे की नाजायज औलाद सुमेर राजवंश को मैंने खुद गिरे हुए मकान का जश्न मनाते देखा है। मिस्टर धनराज, मैंने सच कहा था कि मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं। मुझे इस सौदे के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मुझे नहीं दिखता कि सुमेर की इस सौदे में कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगी। वो शायद। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? आप क्या समझते हैं कि मैं अपने दुश्मन को नहीं पहचानता? शायद अभी भी यहीं कहीं आसपास खड़ा होगा। आइए और खुद देख लीजिए। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। आपको सब मालूम था अधिकारी साहब, उसके बावजूद आपने मुझसे झूठ बोला। कह दीजिए अपने उस लाडले से, उसने चूटी की तरह शहर पे कदम रखा है, और अब देखता जाए उसका अंजाम क्या होगा। क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा नहीं था ये सब कुछ सुमेर राजवंश करवा रहा है? मैंने अभी उसे इस दीवार के पीछे खड़ा देखा है। ओह गॉड, वो मेरी जड़ों तक पहुंच गया और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। और तुम उस पागल लड़की मिनी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगी हो। अपने घर की कोई फिक्र नहीं तुम्हें? ये बहुत ज्यादती नहीं कर रहे हो तुम? हाँ, वो यहाँ आई थी, क्या मैं उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती? मैं उसे जानती थी, तुम्हारी ही दोस्त थी वो। तुम उस सुमेर राजवंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और गुस्सा मुझ पर उतार रहे हो। आई एम सॉरी सीमा। मालूम है आज उसे अपने घर के इतना करीब देखकर मैं कितना घबरा गया। और ऊपर से ये अधिकारी, बरसों इस घर का उसने नमक खाया, उसके बावजूद उसने मुझसे झूठ बोला। क्या कह रहा था? वही पुरानी बकवास के इन सौदों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। और मैं ऑलरेडी इस एहसास के तले दबा हूं कि वो सड़क का भिखारी मुझे हर चाल पे मार दे रहा है। ऊपर से इस अधिकारी का प्रताप। सीमा, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। क्या मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ? क्या करेगा वो? वैशाली को बोर्डिंग स्कूल भेजकर मैं तुम्हारा हाथ बटाने आऊंगी। हाथ बटाने वाले तो बहुत हैं सीमा, लेकिन रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। लाला जी जो हैं, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज्ञानी है ना। मुझे उनकी बातें समझ में नहीं आती। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, और फिर वैशाली को बोर्डिंग स्कूल भेजने से पहले उनके पास ले जाना है। देखेंगे। फिलहाल तो मुझे यह सोचने दो कि इस सुमेर राजवंश पर कैसे काबू पाया जा सकता है।
ठीक है सुमेर राजवंश, मैं तुम्हारी नींदें भी बहुत जल्द आराम करूंगा। गुड इवनिंग। आ गए तुम। अरे वाह, चेहरे पर मुस्कुराहट। कौन सा मैदान मारकर आ रहे हो आज? अब क्या बताऊं कि कौन सा मैदान मारकर आ रहा हूं। बस यूं समझ लो कि आज मां बदौलत बजाते खुद अपनी सल्तनत पर तशरीफ ले गए थे। ओफो, सिंपल लैंग्वेज यूज करो बाबा, तुम्हारी मुगलाई भाषा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा तो सुनिए रानी साहिबा, आज मैं धनराज विला के साथ वाली अपनी नई जमीन पर खुद गया था। अभी मैं वही था कि सामने से हमारे मेहरबान आदित्य धनराज साहब भी टपक पड़े। मुझे वहां देखकर उन पर ऐसी कयामत टूटी कि बस कुछ न पूछो। और मैं भी बिना उसकी तरफ देखे अंदर ही अंदर उसके तड़पने का मजा लेता रहा। वेरी मीन। अब तुम कुछ भी समझ लो, लेकिन सच तो यह है कि दोनों तरफ से खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान हो चुका है। इसलिए हर चाल जायज है और वार वाजिब है। हम अपने शेखों के लिए आपकी बेटी मानबाई का हाथ मांगने आए हैं। हमारी बेटी की खुशी के लिए हमें ये स्वीकार है। शुभ घड़ी आई आज बाजे शहनाई संसार में तो नाचा गवाजी झूम के संग घूमर भला जी झूम के। तो जनाब इस वक्त तक वहीं पर थे? हाँ बिल्कुल नहीं। मैं तो उस रईसजादे को अपनी एक झलक दिखाकर वहां से चला आया ताकि अब वो दिन रात अंगारों पर लौटता रहे। मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि जनाब इस वक्त तक वहीं पर थे क्या? मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल मैं भूल गया था कि आपने मुझसे कोई सवाल भी पूछा है। ठीक है ठीक है, मत जवाब दो। अरे 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 रानी साहिबा, इस तरह से नाराज नहीं हुआ करते, खास करके आज के दिन। मैं वहां से सीधा अपने फ्लैट पर गया और वहां 1.5 घंटे तक बैठ के सारा काम करवाया ताकि रानी साहिबा जब चाहे वहां शिफ्ट कर सके। पहले विशाल बोर्डिंग स्कूल चला जाए, तब शिफ्ट करेंगे। नहीं तो दादी का घर छोड़ते हुए बहुत रोएगा। नहीं, मेरे बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले ही हम नए घर जाएंगे। मैं कुछ नहीं कहूँगा। अरे नहीं बेटे, हम तुम्हारी दादी के कमरे की सारी चीजें तुम्हारे नए कमरे में बिल्कुल वैसे ही सजा देंगे। नहीं, दादी के कमरे को वैसे ही रहने दीजिए। मैं सिर्फ नए घर में उनकी फोटो साथ ले जाऊंगा और फिर बोर्डिंग में भी। तो ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। ओके बेटा, पापा ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा बोर्डिंग स्कूल चुना है, वहां पर तुम। हेलो, सुमेर राजवंश है? अरे अधिकारी साहब, आप कहिए। हाँ मैं हूं। कल दफ्तर जाने से पहले मेरे ऑफिस जरूर आ जाना, एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ, तुम इतने टेंस क्यों हो? मालूम नहीं क्या बात है, लेकिन अधिकारी साहब ने इससे पहले कभी इस तरीके से मुझसे बात नहीं की। ये जरूर उसी रईसजादे ने कोई नया जाल बिछाया होगा। तुम तो घूम फिर कर उसी पर आ जाते हो। 100 मसले हो सकते हैं, तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार है। रिलैक्स, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चलो। नहीं, तुम खाना गर्म करो, मैं अभी आता हूँ। ये किसकी बातें कर रहे थे? किसी की नहीं। ये रईसजादा क्या होता है? कुछ नहीं, तुम्हें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग अधिकारी साहब। मॉर्निंग। मैं जरा जल्दी आ गया। मुझे मालूम था कि तुम जल्दी आओगे, इसीलिए मैं भी वक्त से पहले ही आ गया। आप कुछ नाराज लग रहे हैं। मैं कौन होता हूं जो तुम पर नाराज हो जाऊं? क्या बात है, मेरे साथ पहले तो कभी आपने इस तरह से बात नहीं की। और तुमने भी आज तक मुझसे कभी इस तरह कोई बात नहीं छुपाई।
तुम क्या समझते हो मेरी कोई इज्जत नहीं है? 2 कौड़ी का नहीं रखा है तुमने मुझे। भगवान ना करे, लेकिन मैंने ऐसा किया क्या है? तुम खूब जानते हो कि तुमने क्या किया है। झूठ बुलवाया है मुझसे, झूठ। अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर इतना ही शक था तो मुझे कह दिया होता कि अधिकारी साहब, मैं अब इतना बड़ा आदमी हो गया हूं कि आप मेरा काम नहीं संभाल सकते। कम से कम मैं धनराज के सामने लाजवाब तो ना होता। इट इज डिस्गस्टिंग। ये रही तुम्हारी सारी फाइलें और सारे कागजात। जाकर दे दो अपने उस नए लीगल एडवाइजर को जिसके जरिए तुमने धनराज विला के आसपास के मकान खरीदे हैं। एंड प्लीज लीव मी अलोन नाउ। अधिकारी साहब, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, लेकिन आप मुझे ऐसी सजा मत दीजिए। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और कौन खैर ख्वाह हो सकता है। मैं अपने बाबा की तरह आपकी इज्जत करता हूं। हाँ, वो तो मैंने देख ही लिया है। एंड नाउ इट इज ओवर। सारे रिश्ते खत्म कर दिए तुमने, सारे रिश्ते। क्या आप मुझे अपनी सफाई का मौका भी नहीं देंगे? ये तो सरासर ज्यादती होगी। मैंने आपको उन मकानों के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको किसी ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना चाहता था। एक वक्त में आप धनराज वालों से जुड़े हुए थे। मुझे मालूम था कि आप मुझे ऐसा मशवरा कभी न देते, और मैं किसी न किसी तरह से उनकी जड़ों तक पहुंचना चाहता था। इसलिए मैंने आपको बीच में नहीं डाला। तुम पागल हो रहे हो। वहां पर बिल्डिंग्स खड़ी करके तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी रोज की जिंदगी तो अजीर्ण कर सकता हूं, जिससे मेरे दिल में एक अजीब सी ठंडक का एहसास होगा। ठीक है, जो करना था कर लेते, लेकिन मुझसे झूठ तो न बोलते। 2 बार मैं आते थे धनराज से झूठ बोल चुका हूं। इन सौदों में राजपूत बिल्डर्स का कोई हाथ नहीं है। वो तो अब भी नहीं है। मालूम नहीं ये पागलपन तुम्हें कहां ले जाएगा। ठीक है, जो मर्जी है वो करो। उसने खुद तुम्हें कल वहां देखा है, उसके बाद भी मैं उससे ये कहूं कि इन सौदों में राजपूत बिल्डर्स का कोई हाथ नहीं है। अब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अधिकारी साहब, मैंने आसपास के मकान खरीद कर कोई गुनाह नहीं किया है। आजकल बंबई का हर बिल्डर यही कर रहा है। लोग कानून को ताक पर रखकर ये सब करते हैं। मैंने कानून के मुताबिक किया है। ठीक है, यहां तक हम लोग एक साथ चले थे, अब आगे चलकर भी एक साथ चलेंगे। इस बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं अपनी गलती मानता हूं। दरअसल मैंने सोचा था कि एक दिन मैं खुद ही आपको ये सब बता दूंगा, मगर मेरे बताने से पहले ही आपको पता चल गया और आप इस तरह से बुरा मान रहे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस तरह से मत छोड़िए। वक्त और रिश्तों के उतार चढ़ाव की एक अनोखी दास्तान जुनून, हर रविवार शाम 7 बजे देखना ना भूलें। जुनून, जुनून, जुनून।